4 साल हो गया पेमेंट नहीं देता है, 12% पैसा मांगते हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कुलाधिपति के आदेश को नहीं मानते हैं, हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं। आज ही भुगतान सुनिश्चित कर दिया जाए। कुलपति ने उसके लिए 3 आदमी की कमेटी बना दी और क्यों नहीं मिला ये कोई जवाब नहीं देते। 4 साल 5 साल रिटायरमेंट किए हुए हो चुका है, भुगतान नहीं हो पा रहा है। मेरे विचार से भागलपुर विश्वविद्यालय का पूरा प्रशासन अयोग्य है और कुशल है, काम करना नहीं जानता है या फिर भ्रष्ट है। हम लोग उसको सहयोग करने तैयार हैं, सहयोग लेने तैयार नहीं है। आपके मीडिया के माध्यम से डीसी महोदय तक, कुलाधिपति महोदय तक, शिक्षा विभाग सरकार को हम सूचित करना चाहते हैं, या तो हमारा भुगतान करें या भुगतान नहीं करने के कारण का उल्लेख करते हुए हमें सूचित करें, हमें चिट्ठी दें, ताकि हमको समझ में आए कि भुगतान क्यों नहीं हो रहा है, उसका हम लोग निराकरण करें। आपको पता ही नहीं है कि हम लोग किस समस्या में फंसे हुए हैं, आपको क्या काम करना आप जानते नहीं है। विश्वविद्यालय में कितना फंड आपको पता नहीं है, आप ऐसों से पूछते हैं, रजिस्ट्रार से पूछते हैं, पेंशन दे रहा है 100% नहीं दे रहा है, ग्रेजुटी दिया है 100% नहीं दिया, एरियर नहीं दिया है, सब चीज में डंडा लगाया हुआ है। जब मैं आता हूँ विश्वविद्यालय में हम लोग से 10% 12% पैसा मांगते हैं, किसको नहीं समझ में नहीं आ रहा। सबूत तो मेरे पास है नहीं, सबूत यही है कि 4 साल तक भुगतान नहीं हुआ तो लगता है सही बात है। विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और VC आंख नीचे हुए हैं, तो क्या लगेगा, VC भी इसमें शामिल है। कुलाधिपति के आदेश को नहीं मानते हैं, हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं, कानून को नहीं मानते हैं, तो हम लोग को क्या लगेगा, VC अयोग्य है, VC को जानते नहीं है, VC कार्यालय में आके काम नहीं करते हैं, मिलते नहीं हम लोग से हैं। आज संघर्ष वर्ष के बैनर तले सारे पेंशनर यहाँ एकत्रित हुए। हम लोग पहले धरना स्थल पर थे, वहाँ से कुलपति सचिवालय में आए। इसी बीच में अकस्मात डॉक्टर संजीव कुमार सिंह MLC का पदार्पण होता है और हम चकित होते हैं, और उन्होंने पहल की, इसकी भी जानकारी हमें नहीं थी और कुलपति यहाँ आए। रिटायरमेंट के बाद ये पहला अवसर था कि कुलपति एक अलग अंदाज में बातचीत की। हम उनकी आज पहली बार सराहना कर रहे हैं। उन्होंने एक एक बिंदु पर जो हमें कहना चाहिए उससे आगे वो कह रहे हैं, तो हम इसके लिए उनको पेंशन संघर्ष मंच की ओर से बधाई देते हैं। हम लोगों ने स्पष्ट कहा यहाँ जो 370.85 करोड़ FD है, तो हमने महज 26 आदमी का 21 शिक्षक और 6 शिक्षकेतर कर्मियों का एक खाका तैयार किया है, उसमें 5 करोड़ रुपए लगते हैं। तो ऐसे अगर अनुपात में देखा जाए तो हमारे पास जितने राशि है वो सब भुगतान हो जाएगा सबको, तो भी राशि बची पड़ेगी। कुलपति ने उसके लिए 3 आदमी की कमेटी बना दी, उसमें मैं हूँ, डॉक्टर योगेंद्र हैं और बिहारी लाल जी यहाँ विश्वविद्यालय के लोग रहेंगे। और उन्होंने कहा सहयोग के लिए सबके लिए द्वार खुला हुआ है, आप आइए सहयोग कीजिए, अपना पैसा लीजिए। दूसरी बात मैंने उनसे कहा कि अभी फिलहाल सरकार ने जो राशि भेजा 7वें वेतनमान का पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों में सारे रिटायर्ड पेंशनर को मिल गया, भागलपुर में नहीं मिला। और क्यों नहीं मिला ये कोई जवाब नहीं देते। तो आके 7वें वेतनमान का वेतनांतर की राशि शिक्षक और शिक्षकेतर को प्राथमिकता के तहत भुगतान कर दिया जाए। कब तक की जाएगी भुगतान? हमने उनको कहा है 15 दिनों के अंदर इसको निपटा जाए, तो उन्होंने हमें ही लपेट दिया, कहा कि आप सहयोग करके यहाँ पे जांच करवाइए, सब करवाइए और पेमेंट करवाइए, आपको पूरी छूट मिलती है। और MLC साहब डॉक्टर संजीव सिंह ने आज जिस रूप में पेंशनरों के लिए उनके एक एक शब्द वो अवर्णनीय है, अविस्मरणीय है, और ऐसा MLC सब जगह हो, ऐसा ही MLC हो। हमें एहसास आज उन्होंने करा दिया कि आप चिंता न करें, अगर आपके कदम बढ़ेंगे तो मैं भी साथ रहूंगा। उनको भी पेंशन संघर्ष मंच की ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं।
और हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं। अभी हम 300 ही हुए हैं अपने एक ग्रुप में। हमारा टारगेट में 4 डिजिट का 1000 बनाएंगे। और पेंशनर एक यहाँ बहुत जानदार असरदार विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए एक अच्छा आयोजन करेगा, एक कार्यक्रम करेगा। हो सकता है कुलपति जवाहरलाल जी के जाने के पहले करे, जो उनको भी बैठाए और उनको भी एहसास कराए कि पेंशनर बड़ा उदार दिल का आदमी होता है, इसका सम्मान होना चाहिए। मैं अमरेंद्र शाह, सह संयोजक, TMBU पेंशनर संघर्ष मंच। ऐसा कोई समय नहीं रहता, आप लोग को पूछते हैं रिजल्ट है कि कब तक निकल जाएगा। हमारे कुछ ऐसा नहीं होता है, सबका प्रोसेस मैंने स्टार्ट कर दिया। लोगों को कह दिया कि जितना जल्द से जल्द है दे दो, जो पैसा है समय से सारा भुगतान कर दो। उसके लिए कमेटी थी 4-5 लोग, बहुत मुद्दे पर बात हुई। एक लाइन में हम इसका जवाब नहीं दे सकते। मेरा कहना है कि हम भी पेंशनर हैं, जल्द हम रिटायर, उनके प्रति पूरी सिंपैथी है ना, लेकिन है क्या ना कि मैं ऑर्डर देता हूँ, उसका अनुपालन जो डिले होता है तो किसी को भी असंतुष्टि होती है। मैंने सभी को कहा कि जो पैसे हैं और जितना भी जल्द जिसका भी डिमांड है उसको ये कीजिए। और 2 व्यक्ति का जिनका अखबार में आज मैंने पढ़ा है, आज ही मैंने कहा कि चाहे 1 बजे रात तक भी क्यों न हो, उन दोनों का भुगतान करें। स्पष्ट आदेश। ठीक।